हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो देखिएगा, पिछले वीडियो में हमने लेसन 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड कर दिए हैं। तो आज के वीडियो में क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन 4 अपलोड करेंगे। इसका नाम क्या है? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इससे जितने भी अच्छे पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंटों से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है और इसको आज के सेशन में हम लोग करेंगे, जो 2024 के एग्ज़ाम के लिए वीवीआई होगा। तो आप सभी जितने भी विद्यार्थी लोग हैं वो इसको अच्छे से कंप्लीट करें, कॉपी में भी नोट डाउन कर लें। जब भी ज़रूरत पड़े तो कॉपी को एक बार उलट कर आप देखें, समझ में आ जाए, और दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो में कोई आपको एक पैसा का खर्च नहीं होना है। तो इसलिए दोस्तों को भी शेयर कर दें, उन लोग को भी कुछ सहूलियत मिल जाए इस वीडियो से। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश बी में अवस्थित कोई वस्तु चुंबकीय आघूर्ण m वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ, क्या है? ये टाउ है। टाउ का मान होगा। तो देखिएगा यहाँ पे ये सूत्र है और ये सूत्र को आपको याद रखना है। टाउ बराबर क्या होता है? तो टाउ बराबर m सदिश क्रॉस b सदिश होता है। और आप जानते हैं कि क्रॉस हटता है तो क्या आता है? साइन थीटा आता है। क्या आ जाता है? साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? m b साइन थीटा हो जाएगा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? एम बी साइन थीटा हो जाएगा। तो आप इसको भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा, दोनों को याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखेंगे। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब क्वेश्चन है कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसा क्षेत्र में गति करता है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तो क्या होता है। तो देखिएगा, इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों। वहां पे वेग अचर रहता है। वेग क्या रहता है? अचर रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, वो अचर रहता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3। तीसरा क्वेश्चन है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? जब समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या चीज उत्पन्न करता है दोस्त? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे सी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डायनेमो का। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसको देखेंगे। ये तो आपको क्लास में भी बताया हुआ है। डायनेमो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर दोस्तों। किस सिद्धांत पर? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो एक बात याद रखिएगा, कहीं विद्युत क्षेत्र और कहीं चुंबकीय क्षेत्र, तो ये दोनों अलग बात है, याद रखिएगा। और ये किस सिद्धांत पर डायनेमो कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन 1.0 गुणा 10 के पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है। किस मार्ग में घूम रहा है? तो वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.0 गुणा 10 के पावर -31 kg दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल टी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पे टी निकालने का एक फॉर्मूला है। टी बराबर 2πm/q × b।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान 3.14 हो जाएगा। इसके बाद m यानी कि द्रव्यमान कितना दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे दिया हुआ है 9.0 गुणा 10 के पावर माइनस 31 kg दिया हुआ है। और क्या चीज़ दिया हुआ है, तो बट्टा में q का मान क्या है, तो यहाँ पे देखिए q का मान आपको पता होगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसके बाद आगे देखेंगे b, यहाँ पे b कितना दिया हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र b कितना है, तो 1.0 गुणा 10 के पावर माइनस 4 दिया हुआ है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे कौन सा ऑप्शन, सॉरी दोस्तों इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, इसको बनाते हैं। बनाने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। देखेंगे ये 2 का 2 है, ये 3.14 है, ये यहाँ पे जो भी पावर है, पहले पावर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पावर क्या है, यहाँ पे माइनस में 31 है, यहाँ पे माइनस में 4 और माइनस में 19, तो -19 और -4 -23 हो गया, और नीचे माइनस में है तो ऊपर जाकर प्लस में, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 का 2 हो गया गुणा 3.14 गुणा 9, और 9.00 को छोड़ देते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं है, 10⁻⁻31, और ये सब -19 और -4 -23, तो ऊपर में हो जाएगा +23, 10 के पावर 23, बट्टा में क्या बच गया, तो यहाँ पे 1.6 और यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये तो 1.6 और इंटू में 1, तो केवल 1.6 ही रहेगा। अब इसको देखते हैं 16 से, यानी कि 1.6 यानी कि 16 से कोई कटने वाला, तो देखेंगे ये कटेगा क्या, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर लेते हैं तीनों को, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 18 चौक 72 के 2 हो जाएगा, 18 एकम 18 और 7 25 हो जाएगा, और इसके बाद 18 तिहाई 54 और 2 56 हो जाएगा, 0.2 अंक पे। अब यहाँ पे क्या है, ये 10 के पावर माइनस 31 और 10 के पावर 23, तो कितना बच जाएगा, 10 के पावर माइनस में 8 और बटा में 1.6। अब देखिएगा इसको क्या आता है, 1.6 तो 1 डेसिमल ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या हो गया, ये 565.2 हो गया और ये 16, तो 16 से हम भाग करेंगे कितना बार में, तो 16 से करेंगे तो हो जाएगा 16 तिया 48, और कितना बच जाएगा, 2 और 6 8 बच जाएगा, 8 यानी कि 85, 16 बचे 80, 5 बच गया, 5 यानी कि 5 और 2 ये हो जाएगा 52, तो 52 हो जाएगा, तो 16 तिया 48, फिर भी बच जाएगा 4, तो 16 दूनी की 32, यानी कि ये हो जाएगा कितना, तो 35.32 गुणा 10 के पावर माइनस 8। अब जहाँ पे घात आता है पावर प्लस में या माइनस में, वहाँ पे डेसिमल हमेशा 1 डिजिट पे होता है, तो इसको 1 डिजिट पे करने के लिए क्या करेंगे, तो पावर को हम 1 बढ़ा देंगे, तो बढ़ाएंगे तो यानी कि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में इसलिए 1 कम हो जाएगा, -7, और ये हो जाएगा सेकेंड में। ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि 3.5 गुणा 10 के पावर माइनस 7 सेकेंड। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 0.0157 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। लूप यानी कि कोई एक ऐसा वृत्ताकार है, ये इसका लूप है, इसका त्रिज्या कितना है, तो इसका त्रिज्या 0.0157 मीटर है, और इसमें धारा कितना का प्रवाहित हो रहा है, तो ये R बराबर दिया हुआ है, I बराबर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा।
तो पूछ रहा है लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी कि इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी, चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाया जाता है। बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाई 2 इंटू धारा आई बटा आर। चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नोट बाई 2 इंटू आई बटा आर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जो दिया हो उसको पुट कर दीजिए। पुट करने पे क्या मिलेगा दोस्तों, तो म्यू नोट का मान क्या होता है, तो म्यू नोट का मान 4 पाई होता है, इंटू में 10 टू द पावर -7। धारा का मान कितना है, धारा का मान 2 है। इसके बाद बट्टा में ये वाला 2, आर का मान कितना है 0.0157। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा, तो b बराबर 4 और पाई का मान होता है 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4 और बट्टा में क्या बच गया 0.0157। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे, इसके बाद b बराबर 4 गुणा 3.14 गुणा 10 के पावर -7 और बटा में हम इसको क्या करेंगे, तो ये जो 0.0157 है उसको हम कर लेंगे, ये दशमलव को यहाँ से ले आएंगे यहाँ पे, तो 1.57 हो जाएगा। और 10 के पावर क्या दशमलव इधर ले आए 2 डिजिट, तो 10 के पावर -2। अब इसको आगे हम सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा। हेलो दोस्तों, तो सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। चलिए इसको अब आगे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ये 10 के पावर -2, नीचे माइनस में है तो ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो -7 के साथ है ये घट जाएगा, तो कितना बन जाएगा। और इसको एक बार और देख लीजिए, ये जो 1.57 है और ये 3.14, तो ये इसके दोगुना है ये, तो कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, 4 दूनी की 8 गुणा 10 के पावर -7 और 10 के पावर +2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये 8 गुणा 10 के पावर -7 में ये 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। ये हो जाएगा मेरा आंसर। चुंबकीय क्षेत्र का ये मान आ जाएगा 8 गुणा 10 के पावर -5 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है टेस्ला, 8 गुणा 10 के पावर -5 टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7, एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, यानी कि 5 टेस्ला बराबर क्या यहाँ पे ऑप्शन है। तो आप उससे पहले समझ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 5 टेस्ला, तो 5 टेस्ला जितना टेस्ला होता है उतना ही वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम है। तो टेस्ला में 5 तो वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी क्या है, चुंबकीय प्रेरण की विमा क्या होती है। तो याद रख लीजिएगा इसको, ML0 T−2 I−1, ये चुंबकीय प्रेरण की विमा होती है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र है। देखिए मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, उस पर कोई एक कण है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, उस पर कोई एक कण क्या कर रहा है गतिमान है। तो वहां पे आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र क्या होगा। तो बल F बराबर आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो F बराबर होता है QVB, F बराबर QVB, ये सदिश में है, F बराबर QVB सदिश। तो यहाँ पे सदिश में है, तो सदिश जब
हटता है तो क्या आ जाता है, तो F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम देखेंगे F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है, तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको, लॉरेंज बल की दिशा किससे ज्ञात की जाती है, तो लॉरेंज बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एल लंबाई आई धारा तथा एन फेरों वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है। तो सबसे पहले आप समझिए परिनालिका, तो इस तरह से एक परिनालिका बना दिया गया, वो भी परिनालिका में क्या बोला है, मध्य चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे देख लेना है चुंबकीय क्षेत्र, इसका लंबाई क्या है, एल लंबाई वाला है। इसके बाद समझेंगे लंबाई एल और एक सूत्र होता है, ये कितना फेरा है, तो एन फेरा है। कितना फेरा वाला, एन फेरा वाला। आपको क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या चीज, चुंबकीय क्षेत्र। बी बराबर म्यू नॉट एन आई, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। अब एन क्या है, तो एन है, एन देख लीजिएगा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। अब देखिएगा बी बराबर म्यू नॉट, ये एन आई है मित्रों, तो एन आई है। और आप ध्यान दीजिएगा ये सूत्र, एक चीज और, ये जो बड़ा एन है, फेरों की संख्या बराबर छोटा एन, यानी कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या गुना लंबाई, ये बड़ा एन बराबर सूत्र होता है। अब यहाँ पे देखिए छोटा एन है सूत्र में लाना, तो छोटा एन बराबर क्या कर लेंगे, तो छोटा एन बराबर एल, यहाँ पे गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि छोटा एन बराबर बड़ा एन बटा एल, छोटा एन बराबर बड़ा एन बटा में एल और गुणा ये आई, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट गुणा एन गुणा आई बटा एल, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहला ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों, 12 है क्वेश्चन नंबर 12, एक लंबी परिनालिका में प्रति सेंटीमीटर 200 फेरे हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने फेरे हैं, 200 फेरे हैं, और उसमें 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। कोई परिनालिका है, अभी जो परिनालिका बना है, मान लीजिए सेम इसी तरह का कोई परिनालिका है, उसमें क्या हो रहा है, प्रति सेंटीमीटर 200 फेरा है और 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, धारा कितना है, धारा 2.5 एम्पियर है। अब आगे सवाल पे आते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्या चीज, चुंबकीय क्षेत्र का मान। चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर, अभी तुरंत पीछे किए हैं, क्या चीज, तो सूत्र है म्यू नॉट एन आई बटा एल, एन आई बटा एल, ये सूत्र होता है दोस्तों। अब इस सूत्र पे हम क्या करेंगे, पुट करना शुरू कर देते हैं। तो म्यू नोट का मान कितना होता है, म्यू नोट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन का मान कितना है, एन है 200, कितना है 200 प्रति
सेंटीमीटर यानी कि 1/100 सेंटीमीटर यानी कि 100, और धारा I कितना है 2.5। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद देखिएगा क्या होगा। पाई का मान कितना हो जाएगा 3.14 10⁻⁻7। और देखिएगा ये 200 को क्या लिख देंगे हम, तो ये 200 जो है उसको बदल देंगे, 10 के पावर 2 आ जाएगा 2 जीरो के लिए। और देखिएगा ये 25, तो 25 को क्या करेंगे 2.5 को 2.5 ही रहने देंगे। ये जो बटा में है ये बटा से ऊपर चल जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी गुणा में होने पर 10 के पावर 2 इसके बदले लिख दिए। और इसको क्या करेंगे 25 दूनी की 50, 25 दूनी की कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि 500 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों फिर से समझिएगा, 4 का 4, पाई का 3.14, 10 के पावर -7 हो गया। इसके बाद जो नीचे ये 1000 है, 1000 नहीं 100 है, ये ऊपर गुणा में हो जाएगा तो गुणा में 10 के पावर 2 लिख दिए। ये 200 गुणा 2.5 तो ये हो गया 500। अब इसको आप यहाँ से कैलकुलेट करके बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। कमेंट में आप इसका आंसर करके बताएं, कमेंट में आंसर करके बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। आधा किया हुआ है, इसके बाद आप आंसर खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, चल कुंडली धारा मापी में कुंडली के मध्य नर्म लोहे की क्रोड रखते हैं ताकि, यानी कि चल कुंडली धारा मापी में कुंडली के बीच में नर्म लोहे की क्रोड को क्यों रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें रखने का कारण है चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल यानी कि मजबूत हो जाए और त्रिज्यीय हो जाए। कैसा होना चाहिए त्रिज्यीय यानी कि रेडियल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक धारामापी का प्रतिरोध जी है। धारामापी का प्रतिरोध क्या है जी है। कुल धारा का 1/n भाग प्रवाहित करने के लिए शंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। शंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, शंट का प्रतिरोध निकालना है। यहाँ पे आप सूत्र याद रख लीजिएगा तो आराम से ये टिक लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, शंट का प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर G/n-1, R बराबर G/n-1। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 50,000 ओम प्रतिरोध का वोल्ट मापी किसी परिपथ में वोल्टता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसकी मापन सीमा 3 गुना करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध कितना लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा वोल्ट कितना कर दिया जा रहा है 3 गुना, तो 3 भी हो जाएगा। इसके बाद और चीजें देखिएगा, क्या दिया हुआ है 50,000 ओम, यानी कि आर कितना दिया हुआ है 50,000 ओम दिया हुआ है। अब देखेंगे अतिरिक्त प्रतिरोध आर बराबर V/Ig-G। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी कितना कर दिया जा रहा है 3 गुना, यानी 3 भी हो जाएगा। Ig यानी कि गैल्वेनोमीटर का धारा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से धारा कितना, तो यहाँ पे देखिएगा Ig का मान में भी वो 50,000 ही रखा जाएगा, 50,000, एक कम जीरो होगा, और माइनस यहाँ भी 50,000। अब देखिएगा इसको क्या कर लिया जाएगा। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ये लाइन मिस्टेक है, इस लाइन को हटाइएगा। फिर से देखते हैं, आर बराबर भी के मान कितना हो गया है 3 गुना, यानी कि 3 भी, और यहाँ पे Ig है यानी कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा। तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा चलिए देखेंगे ओम के नियम से। V बराबर क्या होता है IR होता है, और I बराबर जानना चाहें तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा V/R, I बराबर हो जाएगा V/R।
तो ये जो IG है, IG की जगह पे हम क्या कर दे रहे हैं, I की जगह पे V/R, और R का मान कितना है, R का मान 50,000 है, माइनस बड़ा जी का मान कितना दिया हुआ, 50,000, तो यहाँ पे दिया हुआ ही है। अब इसको क्या करेंगे, V से V कट हो जाएगा और ये ऊपर गुणा हो जाएगा, तो गुणा होने पे क्या आ जाएगा, 5 तिहाई 15 और 15 पे 4 ठो 0 माइनस 50,000। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 लाख, यानी कि 5 0। अब 5 0 बच गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 5, और ये प्रतिरोध आ रहा है तो ओम, यानी कि 10 के पावर 5 ओम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसको फिर से देख लीजिएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, V के जगह पे 3V हो गया, और ओम के नियम से हम I के बदले क्या लिख दिए, V/R, तो V/R हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका G है, यानी कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000 ओम। अब 50,000 यहाँ पे लिख दिए, ये V से भी कैंसिल आउट हो गया, ये 1/50,000 बच गया, जो कि नीचे भाग से ऊपर गुणा में आ गया, तो 50 दिया, यानी कि ये 1.5 लाख हो गया, और माइनस 50,000 घटेगा 1 लाख, 1 लाख को 10 के पावर 5 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 15 का आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्या है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, क्या करता है, तो पिछले भी बार बताए थे, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि A+B दोनों, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B ऊर्जा घनत्व होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो यहाँ पे सूत्र होता है B²/2μ0, B²/2μ0, ये चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, ऑप्शन नंबर B। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 19 क्या है, 19 क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का खाली जगह अपरिवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान कण होता है दोस्तों, उसको कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, आपको बताना है कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है वेग, केवल चाल, केवल गतिज ऊर्जा, चाल और गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, आपको ये याद रख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है। लॉरेंज बल को परिकलन करने के लिए, यानी कि दिखाने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो लॉरेंज बल तब होता है जब वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों लगता है, तब लॉरेंज बल आता है। तो वैद्युत बल Fe बराबर QE होता है, और चुंबकीय बल FB बराबर QVB sin थीटा। अब देखिएगा, ये दोनों के मिलने से लॉरेंज बल को परिकलन किया जाता है। तो लॉरेंज बल F सदिश, सॉरी दोस्तों लाइट कट गया, फिर भी लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। F सदिश बराबर क्या हो जाएगा, तो F सदिश बराबर यहाँ पे हो जाएगा QE सदिश प्लस V.B सदिश, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को कॉपी में अच्छे से उतार लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।